प्राचीन भारत में किस्सा गौतमी नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह एक गरीब परिवार की एक विनम्र लड़की थी, लेकिन उसके पास दयालु हृदय और सौम्य भावना थी। किस्सा गौतमी के जीवन में एक दुखद मोड़ आया जब उनका इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। दुख से अभिभूत किस्सा गौतमी ने अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह उसके बेजान शरीर को एक घर से दूसरे घर ले जाती थी, इलाज की भीख मांगती थी, ये विश्वास करते हुए कि कोई कहीं न कहीं उसे वापस जीवन में ला सकता है। आखिरकार किस्सा गौतमी को प्रबुद्ध बुद्ध की ओर निर्देशित किया गया, जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते थे। अपने चेहरे से आंसुओं की धारा बहाते हुए किस्सा गौतमी ने बुद्ध से अपने बेटे को वापस जीवन में लाने की प्रार्थना की। बुद्ध ने करुणापूर्वक उसकी कहानी सुनी और फिर उससे एक सरल अनुरोध किया। उन्होंने किस्सा गौतमी से ऐसे घर से सरसों का एक बीज ढूंढने को कहा, जहां किसी को हानि या दुहक का अनुभव न हुआ हो। यह विश्वास करते हुए कि ऐसा कार्य आसान होगा, किस्सा गौतमी उत्सुकता से बुद्ध के अनुरोध को पूरा करने के लिए निकल पड़ी। उसने दरवाजे खटखटाए और अनगिनत घरों में जाकर सरसों का एक दाना मांगा। हालांकि हर दरवाजे पर आने पर उसे पता चला कि हर किसी ने किसी न किसी रूप में हानि और दुहक का अनुभव किया है। जैसे जैसे किस्सा गौतमी एक घर से दूसरे घर की यात्रा करती गई, उसे एक गहरा एहसास होने लगा। उसे यह समझ में आ गया कि दुख और हानि सभी प्राणियों द्वारा साझा किए जाने वाले सार्वभौमिक अनुभव हैं। इस समझ के साथ किस्सा गौतमी का दुख कम होने लगा और उसे अपने ऊपर शांति का एहसास महसूस हुआ। बुद्ध के पास लौटकर किस्सा गौतमी ने अपना आभार व्यक्त किया और अपनी यात्रा से प्राप्त ज्ञान को साझा किया। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और किस्सा गौतमी की नई अंतर्दृष्टि के लिए उसकी प्रशंसा की। उन्होंने उसे याद दिलाया कि सच्ची चिकित्सा और मुक्ति केवल आंतरिक शक्ति और लचीलेपन की खेती के माध्यम से ही आ सकती है। किस्सा गौतमी की कहानी के माध्यम से बुद्ध ने हमें खुद पर विश्वास करने और जीवन की चुनौतियों के बीच सांत्वना खोजने का महत्व सिखाया। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा उपचार और परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम करुणा और साहस के साथ अपने दर्द और पीड़ा को स्वीकार करते हैं। खुद पर विश्वास करके और अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाकर हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने भीतर